लोकसभा चुनावों के इस खास पड़ताल के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र डल्ला। आज 5 बड़े सवाल हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत को तय करना है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने जा रहे हैं? क्या गठबंधन तय है, सिर्फ ऐलान बाकी है? दूसरा बड़ा सवाल है, कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा अगर इस गठबंधन का ऐलान होता है? पंजाब की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और अगला सवाल है, क्या अकाली बीजेपी गठबंधन होने की सूरत में पंजाब में 3 पक्षों के बीच सीधा मुकाबला होगा? श्रोमणी अकाली दल, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या तीनों के बीच मुकाबला होगा? 5वां बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी नए सिरे से पंजाब में गठबंधन पर विचार करेंगे अगर अकाली दल और बीजेपी का समझौता होता है? तो ये 5 बड़े सवाल हैं जिनके आसपास पंजाब की सियासत घूम रही है। और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक टेलीविज़न में इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि श्रोमणी अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत जारी है और सीटों के आवंटन पर बातचीत चल रही है, और जैसे ही सहमति बनेगी हम गठबंधन का ऐलान करेंगे। और 2-3 दिन का उन्होंने भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में ऐलान हो सकता है। श्रोमणी अकाली दल से बातचीत जारी है। उन्होंने नेगोशिएशन शब्द का प्रयोग किया। तो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके बीच में बातचीत हो रही है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उचित सीट मिले और उनके वर्कर का सम्मान बहाल रहे। तो उचित हक, भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल से 10 और 3 के साथ चुनावी मैदान में उतरती रही है। वर्ष 1996 में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच समझौता हुआ था, लेकिन सितंबर 20 जब कृषि आंदोलन अपने शीर्ष पर था, उस वक्त श्रोमणी अकाली दल ने वर्ष 2020 के सितंबर में पहले हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा दिलवाया। श्रोमणी अकाली दल सरकार से बाहर आया और उसी महीने में सितंबर 2020 को ही श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ा। अब अमित शाह चाहते हैं कि एनडीए नए सिरे से इकट्ठा हो और लोकसभा चुनाव में एनडीए की ताकत बढ़े और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को नए सिरे से साथ जोड़ना चाहती है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच बातचीत जारी है। अगले 2-3 दिनों में श्रोमणी अकाली दल ने भी अपनी बैठक बुलाई है। 22 मार्च को श्रोमणी अकाली दल ने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि श्रोमणी अकाली दल उस बैठक में कोई अंतिम फैसला कर सकता है। बात अगर अड़ी है तो सीटों के बंटवारे पे अड़ी है। भारतीय जनता पार्टी 8-5 या 7-6 के फार्मूले पर सहमत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की 13 सीट में से 6 सीट चाहती है। अकाली दल 10-3 पर पहले समझौते में चुनाव लड़ता रहा है। 10 सीट अकाली दल, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी 6 सीट मांग रही है, श्रोमणी अकाली दल को 8 ऑफर हो रहा है। श्रोमणी अकाली दल पुराने फार्मूले पर बातचीत आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब पता लगा है कि श्रोमणी अकाली दल भी 8-5 पर अपनी सहमति दे सकता है। 2 सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी, 5 हो जाएंगी और श्रोमणी अकाली दल 8 पर लड़ेगा। अगर अकाली बीजेपी का गठजोड़ होता है, जैसे पहला सवाल है, तो इससे पंजाब में अकाली भाजपा गठजोड़ एक ताकतवर गठजोड़ के तौर पर उभर सकता है। अब क्या त्रिकोणीय टक्कर बनेगी या सीधा मुकाबला होगा? अब सीधा मुकाबला तब होगा, जैसे आखिरी सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी आपस में गठजोड़ करते हैं।
अगर श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ होता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर दबाव बनेगा और नए सिरे से दोनों पार्टियां गठबंधन पर विचार कर सकती हैं। और इस तरह के संकेत भी हैं कि जैसे श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप तरीके से लगातार गठबंधन की बात को आगे बढ़ा रहे थे, उसी तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की बात पर लगातार गुपचुप तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ अगर पंजाब में गठबंधन होते हैं, एक तरफ अकाली भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उससे पंजाब में आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता होगा? नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और पंजाब का कांग्रेस का संगठन मिलकर पंजाब में चुनाव लड़े और इंडिया गठजोड़ 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को चुनौती दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब के संगठन के ज़्यादातर लोग नहीं चाहते थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। अभी कांग्रेस एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है। कांग्रेस को एहसास है, कांग्रेस की हाईकमांड को एहसास है कि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी दिखाई गई। कांग्रेस के जो अंदरूनी सर्वेक्षण थे उनमें भी यह बात कांग्रेस पार्टी को पता लगी कि पंजाब में उनके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट्स पर भी एंटी इनकम्बेंसी है, उनके विरोध की लहर है। वो कितनी है इसका खुलासा तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी पंजाब में अपने कई सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट्स के टिकट काटना चाहती है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर नए सिरे से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें 5 मंत्री हैं प्रदेश की सरकार के और 3 दूसरे चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी अपने मंत्रियों को वापस बुला सकती है और नए चेहरे उतार सकती है। तो बहुत संभावना है अगर अकाली बीजेपी के गठजोड़ का जल्द अनाउंसमेंट होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मजबूर होंगे इस गठजोड़ को करने के लिए। पर क्या वह गठजोड़ करते हैं या नहीं, इसका पता आने वाले वक्त में लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक नए विश्लेषण और अपडेट के साथ कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।